अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़ैनब खान, मैनेजर एट ऑरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान। आज मैं एक नई एनर्जी और नई मोटिवेशन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूं, जिसमें मैं आप लोगों की बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स और बहुत सारे सवालों का जवाब दूंगी। आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक ज़रूर वॉच करनी है ताकि आप लोगों के माइंड में जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं, गलतफहमियां हैं ऑरिफ्लेम को लेकर, वो तमाम क्लियर हो जाए, ताकि आप इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म को कभी लूज ना करें और इसमें मेहनत के साथ काम करके अपने आप को मनवाएं और उन लोगों को जवाब दें जो इस ब्रांड के बारे में या इस प्लेटफॉर्म के बारे में गलत बात करते हैं। जब आपको नॉलेज नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा, या आपके सीनियर्स ने या आपने खुद सही स्ट्रेटजीज और गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया होगा, तो ज़रूर आप एक सर्टेन टाइम पे आकर हिम्मत हार जाएंगे। तो अगर आपने अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे मोटिवेटेड रखना है तो मेरी वीडियोस को लाजमी वॉच करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अहम टॉपिक है जिसके बारे में शायद अभी तक किसी ने बात नहीं की है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर मैं ज़रूर बात करूं। तो टॉपिक है ऑरिफ्लेम के बारे में गलत फहमियाँ और उनके जवाबात। ठीक है, तो बहुत सारे सवालात मैंने लिख लिए हैं जितने कि मुझे सुनने को मिले हैं या मैंने ऑब्जर्व किए हैं या मेरी अपनी टीम से मुझे पता चला है कि ये क्वेश्चंस उनको फेस करने पड़ते हैं। तो वो सारे मैंने लिख लिए हैं। फिर भी अगर आप मेरी वीडियो एंड तक देखेंगे तो ज़रूर आपके तमाम कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी एंड यू विल बी प्राउड ऑफ मी। तो आप लोग जो है सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि हम ऑरिफ्लेम क्यों ज्वाइन करते हैं। आप पहले ये सोचें कि हमने ऑरिफ्लेम ज्वाइन क्यों किया है, इस प्लेटफॉर्म पे आए हम किस लिए हैं, इस प्लेटफॉर्म पर आकर हमने करना क्या है। जब आपका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, तो फिर आप इस प्लेटफॉर्म पे कभी भी हारते नहीं हैं, कभी इसे छोड़ते नहीं हैं। मार्केटिंग को लोगों ने ये समझा हुआ है कि ऑरिफ्लेम ऐसी चीज़ है कि हम घर में बैठ के और मोबाइल को स्क्रॉल करेंगे, फेसबुक इंस्टा स्क्रॉल करेंगे, हमें घर बैठे ऑर्डर्स भी आ जाएंगे, हमें घर बैठे रिक्रूट्स भी मिल जाएंगे। इट्स नॉट टोटल होम बेस्ड जॉब। आप इसे होम बेस्ड ज़रूर कह सकते हैं बट नॉट टोटल होम बेस्ड। एक सर्टेन टाइम पे आके एज अ लीडर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है अपनी टीम के लिए। जितनी आप ज़्यादा इनकम चाहते हैं उतना ज़्यादा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑरिफ्लेम ज्वाइन करने के लिए आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग ये सोचें कि खुदा ना खास्ता अगर आप मैरिड हैं, अगर आपके बच्चे हैं, और अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो खुदा ना खास्ता कल को अल्लाह ना करे आपके सर से आपके माँ बाप का साया छिन जाता है, अल्लाह ना करे। इमेजिन कीजिए, जब तक ऑरिफ्लेम में काम करने के लिए जब तक आप अपनी तबाही नहीं सोचेंगे आप इस प्लेटफॉर्म पर टिक नहीं सकते। ये एक ऐसा काम है जिसमें आने के लिए आपको अपने साथ सबसे पहले कमिटेड होना पड़ेगा। ठीक है, आप अपनी तबाही सोचेंगे कि अगर खुदा ना खास्ता अगर अनमेरिड हैं तो अगर आपके माँ बाप ना रहे तो आपकी किफ़ालत, आपकी जिम्मेदारी किसके सर होगी, और जिसकी भी सर होगी वो कब तक खुश असलूबी के साथ आपकी जिम्मेदारियों को निभाएगा। एक सर्टन टाइम पे आके वो भी थक जाएगा ना अच्छी एजुकेशन का उनकी तरफ से होगा, ना अच्छा जो शादी है, ना अच्छी जो इंसान की ख्वाहिशात होती हैं वो पूरी हो सकती हैं, क्योंकि आप किसी पर बोझ बनते चले जाते हैं एक वक्त आने तक, चाहे वो आपकी खाला हो, बहन हो, कोई भी आपको पाल रहा हो, लेकिन एक सर्टन टाइम पे आप आके उन पर बोझ बन जाते हैं। और इसी तरह खुदा ना खास्ता आपके शोहर को कुछ हो जाए तो आप और आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, या आप दोनों को कुछ हो जाए तो क्या आपने अपने बच्चों के लिए इतनी सेविंग छोड़ी होगी कि, या अगर आपकी बहन उन्हें पाल रही है या आपका भाई उन्हें पाल रहा है तो उन पे आपके बच्चे बोझ ना हो, आप और आपके बच्चे बोझ ना हो। तो ऑरिफ्लेम में आने के लिए सबसे पहले बहुत से लोगों ने ऑरिफ्लेम को अच्छे हालात में ज्वाइन किया है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी तबाही और बर्बादी के हालात में ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया और आज वो इसके साथ इतने जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुश्किलात जिन लोगों पर आई होती हैं उनको पता होता है कि जब आप मुश्किल में होते हैं तो आपके अपने भी आपका साथ छोड़ देते हैं एक सर्टन लेवल पर आकर। तो मैंने भी ये फेज़ गुजारा है, हमारी जो टॉप 1 लीडर है उन्होंने भी ये फेज़ गुजारा है। उसके बाद हमें पता चला कि वाकई इज्जत और पैसा और मकाम ये सब हमें ऑरिफ्लेम से ही मिला है। अगर ऑरिफ्लेम में ना हो और किसी के दर के मोहताज हो जाए तो इससे बड़ी जिल्लत की आई थिंक किसी के लिए कोई बात नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक इंडिपेंडेंट मैनेजर हूँ कोयटा से, और मैं इस बात पे बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल हालात आए थे तो उस वक्त ओरिफ्लेम मेरे साथ था। अगर ओरिफ्लेम ना होता तो शायद मेरी इज्जत नफ्स भी बहुत बुरी तरह कुचली जाती उन बुरे हालात में। तो ओरिफ्लेम मेरे साथ था, ओरिफ्लेम ने मुझे सपोर्ट किया, ओरिफ्लेम की फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, ओरिफ्लेम ने मुझे इज्जत दी, और आज मैं ओरिफ्लेम के साथ इतनी ही कमिटेड हूँ जितनी मैं अपनी फैमिली के लिए कमिटेड हूँ। तो सबसे पहले ओरिफ्लेम में आने के लिए आप अपनी फ्यूचर की तबाही सोचें कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। तो ओरिफ्लेम में आप हमेशा कमिटेड रहेंगे। सेकंड थिंग, अपनी जिंदगी का फैसला करने का इख्तियार आपके अपने पास होना चाहिए। हमारी जिंदगी है, हम उसे कैसे जिएंगे, हम कौन सा काम करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे, वो हमारा फैसला है। हम ये फैसला लोगों को क्यों दे देते हैं? लोग बहुत जल्दी डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो मैं उन्हें ये बात कहती हूँ कि आप मुझे एक बात बताएं, मैं बात करती हूँ तो आप मोटिवेटेड हो जाते हैं, मुझे सुन के आप लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं, मैं चार्ज हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही किसी ने आपके जहन में थोड़ी सी नेगेटिविटी डाल दी, क्योंकि ओरिफ्लेम को सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिसमें कुछ करने का गट्स होते हैं, हर बंदा इसे नहीं कर सकता, ठीक है। इसे सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो ड्रीम्स रखते हो और उन ड्रीम को पूरा करने के लिए पैशन रखते हो। तो जब जरा सी नेगेटिविटी कोई आपके माइंड में डाल देता है तो आप फिर से लो फील करना शुरू हो जाते हैं। क्यों? तो लोग कहते हैं ये हमसे नहीं होगा, या ये या वो हम इसे छोड़ रही है वो। तो मैं कहती हूँ आप एक फ्यूचर स्टार हैं, आप अपनी जिंदगी का फैसला कैसे किसी और के हाथ में दे सकते हैं कि आप स्टार बन सकते हैं या नहीं। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, आपको अपना पता होना चाहिए कि मैं स्टार बन सकता हूँ। अगर आप अपने अंदर अपनी एबिलिटीज को जानते हैं तो आप जरूर बन सकते हैं। अगर आपको अपने ऊपर ही डाउट है कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर आप डेफिनेटली नहीं कर सकते। फिर चाहे मैं जितना भी मोटिवेटेड कर दूं, आप लोग इस काम को नहीं कर सकते। देखिए, जिस तरह हर बिजनेस में वक्त, मेहनत और पैसा दरकार होता है, इसी तरह हम लेडीज को घर बैठे वक्त, पैसा और मेहनत दरकार है। अगर आप ओरिफ्लेम को टाइम पास के तौर पे ज्वाइन कर रहे हैं तो सॉरी टू से 2-3 महीने में आप थक जाएंगे। लेकिन एज अ बिजनेस अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो 3 साल के अंदर आई एम डैम श्योर आपका चेक 1 लाख तक होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी पौने 2 साल हुए हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अर्निंग जो है वो 30 से ऊपर है। बिकॉज बीच में थोड़ा सा मैंने इसको स्लो कर दिया था, जैसे कि मैंने बताया हालात की वजह से, बट अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा उसी तेज़ी की रफ्तार से मैं ऊपर जा रही हूँ। तो मुझे तो कोई भी इससे कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं है, मुझे तो प्राउड है अपने ब्रांड पे। तो अभी मैं शुरू करती हूँ वो सवालात जो आप लोगों के माइंड में होते हैं, जिनके जवाबात शायद आप लोगों के पास नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ओरिफ्लेम के बताती चलूँ। अगर देखें, ओरिफ्लेम में अगर पैसे कमाने हैं तो आपने खुद यूजर बनना है। सिंपल काम है ओरिफ्लेम में, ठीक है, सिंपल। लोग कहते हैं, लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं बड़े जोश के साथ, वो समझते हैं हम आएंगे और ज्वाइन करते के साथ ही हमें जो है लाखों के चेक रिसीव होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह नहीं होता, ठीक है, शॉर्टकट नहीं होता। हलाल कमाई में कभी भी शॉर्टकट नहीं होता, शॉर्टकट सिर्फ हराम की कमाई में होता है। तो अगर आप ओरिफ्लेम में आते हैं यूजर बनने तो यूज कीजिए, 20% डिस्काउंट अवेल कीजिए, वेलकम गिफ्ट्स अवेल कीजिए, लॉयल्टी गिफ्ट्स अवेल कीजिए, सेल्स एक्शन अवेल कीजिए, एक ब्यूटीफुल कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए ओरिफ्लेम की। ओरिफ्लेम से अगर आपको कुछ हासिल ना हो, एक बेहतरीन और अच्छी कम्युनिटी, एक अच्छी फैमिली ज़रूर मिल जाती है, जिनसे आप कभी मिलने का सोच भी नहीं सकते, बात करने का सोच नहीं सकते, ऐसे लोग आपसे जुड़ जाते हैं। तो अगर ओरिफ्लेम में आप यूज़र बन के आना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन करके सिर्फ अपने लिए यूज़ कीजिए, और अगर इसमें पैसे कमाने हैं तो खुद यूज़र बने और दूसरों को यूज़र बनाए। कौन कहता है कि ओरिफ्लेम में काम करना मुश्किल है? सिंपल स्ट्रैटेजी है, स्टे एज अ यूज़र एंड मेक मोर यूज़र्स। ये स्लोगन होना चाहिए आप लोगों का, किसी और को ज्वाइन करवाते हुए या खुद ज्वाइन होते हुए आपका यही स्लोगन होना चाहिए कि स्टे एज अ यूज़र एंड मेक मोर यूज़र। सिंपल वर्क ऑफ ओरिफ्लेम, ठीक हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो लोग उसके बाद जो है ओरिफ्लेम में जो लोग आते हैं और वो खुद ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते और वो दूसरे को कह रहे होते हैं कि हमसे ले ले, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसे लोगों को तो जब वो सवाल करेंगे आप खुद जवाब देने के काबिल नहीं होंगे।
क्यों? क्योंकि आपने उसको खुद ही यूज़ नहीं किया। देखिए, एक मल्टीनेशनल ब्रांड के साथ, वर्ल्ड सेकंड बेस्ट ब्रांड के साथ जुड़ना एक ऑनर की बात है, अगर लोग इसे समझे तो। ऑरिफ्लेम को जो समझ जाए वो इसे कभी नहीं छोड़ता, ठीक है। आप एक मल्टीनेशनल ब्रांड के साथ जुड़ जाते हैं और उसके बाद आप ब्रांड एम्बेसडर कहलाते हैं, आप ब्यूटी कंसल्टेंट कहलाते हैं, स्किन केयर, ब्यूटी केयर एंड बिजनेस कंसल्टेंट बन जाते हैं। तो फिर आप इसे फॉर ग्रांटेड कैसे ले सकते हैं? कैसे? तो जब आप एक ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं तो सबसे पहले आप अपने ब्रांड चेंज करते हैं। सबसे पहले आपने अपना ब्रांड चेंज करना है। लोग कहते हैं कि हम इसमें 100 पॉइंट्स का जो हमारा टारगेट होता है, लोग कहते हैं हम नहीं बना पाते। जितना तौफीक है, जितनी अपने आप अफोर्ड कर सकते हैं, उतना तो एक्चुअली यूज़ करें। एक सोप की तो होगी आपकी तौफीक कि आप उसको लेके यूज़ करें, ताकि आप एक सोप का रिव्यू भी अच्छा दे सकें। जब तक मैं एक चीज़ यूज़ नहीं करूँगी, मैं उसका रिव्यू कैसे दूँगी? जब तक एक चीज़ मैंने खुद यूज़ नहीं की होगी, उसके बारे में कस्टमर को या अगले बंदे को मैं कैसे कॉन्फिडेंस दूंगी? मैं हमेशा कहती हूँ कि कस्टमर्स आपसे आपका कॉन्फिडेंस खरीदता है। अगर आप अपने ब्रांड, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कभी भी आप कस्टमर को जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती चलूँ, ऑरिफ्लेम के साथ कमिटेड होने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि ऑरिफ्लेम से जुड़ जाएं। कैसे जुड़ जाएं? आप मुझे बताएं। आप अपनी फैमिली में किस किस के साथ कमिटेड है? अपने बच्चों के साथ ना लॉयल हैं, कमिटेड हैं, उनसे प्यार करते हैं, और शौहर के साथ कमिटेड हैं, उन लॉयल हैं, उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, आप उनसे जुड़े हुए, ठीक है। अब इसी तरह आप लोग ऑरिफ्लेम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जो लोग इसमें काम करने आते हैं या काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, वो सबसे पहले इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपके शौहर, आपका जो शौहर है उसको आप हर अच्छाई और बुराई समेत एक्सेप्ट करते हैं ना, आपने अपने शौहर को हर अच्छाई और बुराई के साथ एक्सेप्ट किया हुआ है, आप अपने बच्चे को हर अच्छाई बुराई के साथ एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो नाफरमानी करे, चाहे कुछ भी करे, आपने उसको जो है कभी घर से नहीं निकालते। आप अपने शौहर को कभी घर से नहीं निकालते कि भाई ये तो इसमें ये बुराई है, इसमें ये बुराई है, तो मैं जो हूँ इसको घर से निकाल रही हूँ। तो इसी तरह ऑरिफ्लेम को भी अपनी ज़िंदगी में मर्ज कर लें। पहले भी खाना खाते थे, अब भी खाएंगे, पहले भी होटलिंग करते थे, अब भी करेंगे, पहले भी शॉपिंग करते थे, अब भी करेंगे, पहले भी उठते बैठते खाते पीते सोते थे, अब भी करेंगे। लेकिन सिर्फ एक एडिशनल चीज़ आपकी ज़िंदगी में ऐसा लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे आई है, तो आप उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, उसकी हर अच्छाई और बुराई समेत उसे एक्सेप्ट कर लें, उसे एक्सेप्ट कर लें अपनी ज़िंदगी में। मेरी नज़र में ऑरिफ्लेम में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं अपने ब्रांड पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ। उसने हमेशा मुझे एक नया कॉन्फिडेंस दिया है। ये जो आज मैं इतनी मोटिवेटेड हूँ और मैं अपनी टीम को हर टाइम मोटिवेटेड रखती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे मेरा जो ब्रांड है वो मुझे मोटिवेटेड रखता है। तो इसके साथ जो है, जब आप ऑरिफ्लेम को ज्वाइन कर लें तो इसे एज अ फैमिली लें। जैसे आप अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ सकते, अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते, अपने शौहर को नहीं छोड़ सकते अच्छाई बुराई समेत, इसी तरह ऑरिफ्लेम में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन आप उसे कभी छोड़ने का सोचें मत। आप ये सोचें कि कभी मैं अपने शौहर और बच्चों को घर से नहीं निकाल सकती ना, तो इसी तरह मैं ऑरिफ्लेम से नहीं निकल सकती। इसे ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो इसे बेहतर तरीके से आगे परस्यू कर सकेंगे, इसे बेहतर तरीके से जान सकेंगे। एंड सेकेंड हमारा है कि ऑरिफ्लेम में लोग आते हैं और कहते हैं कि आते के साथ ही उन्हें ना प्रोडक्ट्स की नॉलेज होती है खुद, ना उन्हें कुछ पता होता है, ना उन्होंने कुछ यूज़ किया होता है, इवन उन्होंने अपना फर्स्ट ऑर्डर अपने लिए डन भी नहीं किया होता, जो हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 1 ज्वाइनिंग के बाद है क्या? यही कि आप पहले खुद यूज़र बने, आप पहले अपना ब्रांड चेंज करें, फिर अगले का ब्रांड चेंज कराएं। ऑरिफ्लेम में आपने अपना ब्रांड चेंज करना है, फिर उसके बाद दूसरों का ब्रांड चेंज करना है। ऑरिफ्लेम के बारे में बताकर कि ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स और बाकी के प्रोडक्ट्स में क्या फ़र्क है। ये वीडियो मैंने ऑरिफ्लेम और अदर ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स में क्या फ़र्क है अपने यूट्यूब के चैनल पर डाली हुई है, आप लोग उसे भी देखेंगे तो काफ़ी अवेयरनेस मिलेगी आप लोगों को। तो सबसे पहले आपने यूज़र कैसे बनना है कि जब आप अपने घर में प्रोडक्ट्स मंगा लेते हैं ऑरिफ्लेम की, आपके वॉशरूम में, आपके बैग में, आपके रूम में, जहाँ भी आप जाए हो, तो जब भी आपके घर कोई आए या आपसे कोई मिले तो आप लाजमी उसे ऑरिफ्लेम के साबुन से हाथ धुलवा दें, या उसका मुंह धुलवा दें, या फिर जो आपके हैंड क्रीम है वो यूज़ करवा दें, अपना फाउंडेशन यूज़ करवा दें कि यार ये देखो मैं इस ब्रांड में काम कर रही हूँ और इसकी फाउंडेशन या इसका लिपस्टिक या इसकी
जो फेस वॉश है या जो इसका मास्क है या कोई भी परफ्यूम कितना अमेजिंग है। आप अपनी प्रोडक्ट्स दूसरों को यूज कराने के लिए दो, एज अ टेस्टर दूसरों को यूज करवाओ, ताकि जब वो यूज करें तो उन्हें भी अच्छा लगे। इस तरह क्या होगा कि जब आप खुद यूजर बन जाएंगे और हर जगह आपका ओरिफ्लेम की ही प्रोडक्ट होंगी, तो अगला बंदा इंस्पायर होकर यूजर बन जाएगा आपका। आप अपने माइंड से ये कॉन्सेप्ट निकाल लें कि रिक्रूट्स बनाएं। आप अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट रखें कि स्टे एज अ यूजर एंड मेक मोर यूजर्स। ठीक है, लोगों को ज्वाइन कराते हुए यही उनका माइंड में कॉन्सेप्ट रखें कि आप एज अ यूजर इसको ज्वाइन करें। आप घर बैठे 20% डिस्काउंट के साथ ओरिजिनल हार्मफुल केमिकल फ्री हलाल प्रोडक्ट्स पा सकते हैं। जैसे ही आप अदर ब्रांड्स की कोई चीज़ लेते हैं तो सबसे पहले आपने घर से निकलना है, गाड़ी में जाना है, बाइक पे जाना है, रिक्शे में जाना है, उसके बाद 10 दुकानों में जाकर कहीं एक एक्सपेंसिव और महंगी दुकान में जाकर रुकते हैं। वहां पे भी आप दुकानदार के कहने पे चीज़ उठा लेते हैं, अपनी मर्जी की चीज़ नहीं उठाते। अगर उठा भी ली तो उसकी गारंटी दुकानदार नहीं लेता। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्सपायर होती हैं, लोग ले लेते हैं, दुकानदार सेल भी कर देते हैं, और फिर वो जब उन्हें साइड इफेक्ट देती है तो वो दोबारा दुकानदार के पास नहीं जाते कि तुमने ये चीज़ दी और इससे मेरी स्किन खराब हुई। जबकि ओरिफ्लेम के अगर आप सिर्फ यूज़र ही बन जाए, ना करे काम, जस्ट आप ओरिफ्लेम के यूज़र बन के घर बैठे मोबाइल की सिर्फ अपने फिंगर टिप्स पे आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट जिसका कोई रेप्लिका मार्केट में नहीं है, जिसका कोई डुप्लीकेट मार्केट में नहीं है, वो आपके डोर स्टेप पे आपका आके मिल जाता है। ना आपको रोड पर फिरने की तकलीफ है, ना दुकानों में खज्जल ख्वार होने की ज़रूरत है, ना थकने की ज़रूरत है, उल्टा रक्शे की किराए देने की ज़रूरत नहीं है, ना पेट्रोल ज़ाया करने की ज़रूरत है। डोर स्टेप पे आपको पूरी कॉस्मेटिक की दुकान मिल रही है। आप घर बैठ के ओरिफ्लेम पर स्विच होकर एज अ यूज़र इसको यूज़ करें। कितनी अच्छी बात है कि एक चीज़ आप यूज़ करें और आपको उसका पता है कि ये डायरेक्ट कंपनी के थ्रू मुझे मिली है, इसके बीच में कोई शॉपकीपर, कोई दुकानदार या कोई तीसरा बंदा नहीं है। ये वर्थ काफ़ी है हर बंदे के लिए। और इसके बाद जो है आपके पास आ जाती हैं ऑर्डर्स लेने का ये मतलब नहीं होता है। लोग कहते हैं हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। ऑर्डर्स लेने का ये मतलब नहीं है कि आपने स्टेटस लगा लिया, आपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे पोस्टें डाली तो आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। नो, आपने प्रोडक्ट्स रेकमेंड करनी है। प्रोडक्ट्स के बारे में पहले जाने, गूगल भरा पड़ा है। अगर आपके लीडर्स, आपके स्पॉन्सर आपको गाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप गूगल पे जाके लिखें, ओरिफ्लेम की एक एक चीज़ का नाम लिखें, आपको उसकी एक लंबी सी लिस्ट डिटेल्स की सूरत में मिल जाएगी। आप उसको ज्वाइन करें, गूगल पे जाके लिखें तो हर प्रोडक्ट की आपको डिटेल मिलती है। ठीक है, गूगल ना मेरे चाचा का बेटा है ना आपके चाचा का बेटा है, वो वही न्यूज़ आपको, वही लिस्ट आपको देता है जो ऑथेंटिक होती है। ठीक है, तो उसके बाद आप पहले ओरिफ्लेम के बारे में जानें। जिस तरह अभी हमारा कैटलॉग है अप्रैल टू जून का, उसमें मैंने रिव्यू दिया है हर प्रोडक्ट का। जो कैटलॉग में है उसमें मैंने बताया है कि कौन सी प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए है। तो अगर आपने ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है तो आप मेरी वो वीडियो भी ज़रूर देखें, नीचे मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें। और उसके बाद जो है प्रोडक्ट के बारे में जब आप जान लेते हैं सबसे पहले और उसके बाद खुद यूज़र बन जाते हैं तो फिर आप बेहतरीन तरीके से उसको रेकमेंड कर सकते हैं। आज अगर मैं इतनी कॉन्फिडेंस हूँ और हमारे लीडर इतने कॉन्फिडेंट है, क्यों? क्योंकि वो पूरी की पूरी चीज़ें जो है वो ओरिफ्लेम की यूज़ करते हैं, इसीलिए उनके पास अच्छे रिव्यूज़ है अपने ब्रांड के बारे में, इसीलिए वो दूसरों को आसानी से रेकमेंड भी कर देते हैं। आपने लोगों की मिन्नतें नहीं करनी कि मुझसे ये चीज़ ले लो, मुझसे वो चीज़ ले लो, मेरे पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे तो 20% डिस्काउंट भी छोड़ दिया। नहीं, आपने रेकमेंड करना है। लोग आपसे नहीं कहेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आपने लोगों से कहना है कि आपकी स्किन पे एक्ने है, मैं क्यों ना आपको एक ऐसे ब्रांड के बारे में बताऊं जो हार्मफुल केमिकल फ्री ओरिजिनल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। आप वो यूज़ करो। सारी ज़िंदगी आप लोगों ने मार्केट की रेप्लिका डुप्लीकेट चीज़ें यूज़ की हैं, अब एक ब्रांडेड चीज़ और ओरिजिनल चीज़ यूज़ करो। तो रिकमेंडेशन के साथ हम सजेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना होगा, ग्रूम करना होगा, अपनी बुरी हैबिट्स छोड़नी होगी। जब हम किसी घर से बाहर निकलते हैं या हमारे घर कोई आता है तो हमें पहले अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर उसके सामने जाना चाहिए। अगर हम ऐसी मासियों वाले हुलिये में उसके सामने जाएंगे, वो बोलेंगे इसकी अपनी शक्ल देखो या हमें क्या रेकमेंड करें। ठीक है, तो
अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करें, अपने आप को ग्रूम करें, उसके बाद अगले बंदे से बात करें, क्योंकि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। ठीक हो गया? तो प्रोडक्ट बेचनी नहीं है, प्रोडक्ट रेकमेंड करनी है। उसके बाद प्रोडक्ट महंगी है, तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ज्वाइनिंग के साथ ही यह आता है हमारे पास कि प्रोडक्ट महंगी है। या तो आप न्यू हैं, अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, या तो फिर आपको पता नहीं है कि महंगी होती क्या है चीज़। आप मुझे बताएं, आप मार्केट में जाते हैं और लेते हैं 6-7 हज़ार का एक सूट, ठीक है, और आप आते हैं घर में, उसे पहनते हैं एक बार और उसे जब धोते हैं तो उसका सत्यानाश हो जाता है। तो आप मुझे बताएं वो चीज़ महंगी है या सस्ती? मतलब महंगी इस सेंस में कि वो तो आपके पैसे तबाह बर्बाद हो गए। एक बार आपने वो ड्रेस पहना और उसे जब धोया तो उसका बेड़ा गर्क हो गया, तो वो चीज़ महंगी कहलाती है। जिसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा हो लेकिन उसका फ़ायदा या उसका जो है अच्छाई ज़्यादा देर तक की ना हो। मेरी नज़र में ओरिफ्लेम की चीज़ें कीमती हैं, महंगी नहीं है। अब महंगी कीमती की इस सूरत में है कि जब आप इसको लेते हैं और यूज़ करते हैं तो ये आपको डेफिनेटली फ़ायदा देता है और लॉन्ग टर्म फ़ायदा देता है। इस तरह नहीं है कि आपने ये यूज़ की और उसके बाद छोड़ी तो आपकी स्किन दोबारा से ख़राब हो गई, जैसे बाकी की पाकिस्तान की फॉर्मुलेटेड चीज़ें करती हैं। तो जब आप ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट लेके यूज़ करते हैं और जब आपको फ़र्क पड़ता है तो आप कहते हैं कि जिस तरह मैंने ड्रेस की मिसाल दी कि जब आप एक महंगा ड्रेस लेकर आते हैं मार्केट से और जब उसे पहनते हैं और वो 3 से 4 साल चल जाता है तो आप कहते हैं यार कीमत वसूल हो गई। कहते हैं ना, एक अच्छा कपड़ा, अच्छा फैब्रिक अगर मिल जाए। तो इसी तरह जब ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं तो जब आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है तो इसकी भी कीमत वसूल हो जाती है। बाकी ब्रांड को अगर आप ओरिफ्लेम से मिलाएं तो ओरिफ्लेम इस वक्त सबसे कम रेट पर आपको अपनी प्रोडक्ट्स और अपनी परफ्यूम्स और अपने ब्रांड चीज़ें दे रहा है। तो इसके बाद जो है जहाँ तक महंगी की बात है तो मैं ये कहूँगी कि महंगी वो चीज़ें थी, जैसे कि मुझे एक्नी का इशू था जब मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन नहीं किया था, मुझे एक्नी का इशू था। तो मेरे ख्याल से जब मैं 13 साल की थी मुझे तब से एक्नी का इशू था, और जब मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया तो मैं 27 साल की थी। तो 13 साल से 27 साल की उम्र तक जितनी प्रोडक्ट्स, जितनी दवाइयाँ और जितनी चीज़ें मैंने यूज़ की और मेरी स्किन पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो चीज़ें महंगी थी। वो मेरा वेस्ट ऑफ मनी था कि जिसे मैं 13 से 27 साल तक यूज़ करती रही लेकिन उन्होंने मुझे कोई बेनिफिट नहीं दिया। वो चीज़ें महंगी थी। जब तक यूज़ किया थोड़ा फ़र्क पड़ा, जैसे ही छोड़ा तो वापस वैसे ही हो गया फेस।